बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मज़ेदार खाने की मज़ेदार टिप्स। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी मज़ेदार गोश्त की टिप्स, ज़बरदस्त बारबेक्यू, इसके अलावा पाई साफ़ करने का आसान तरीका, कबाबों को अपनी पसंद की शेप देना और भी बहुत कुछ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गोश्त को नरम कैसे रखना है। गोश्त नरम रखने के लिए इस पर अंडे की सफ़ेदी और कॉर्न स्टार्च लगाएं। गोश्त के पार्चों पर कॉर्न स्टार्च और अंडे की सफ़ेदी लगाने से गोश्त ना बहुत सख्त होगा और ना ही बहुत खुश्क, क्योंकि इसकी तह जो है गोश्त के अंदर की नमी बरकरार रखेगी और गोश्त को जलने और बहुत ज़्यादा पकने से महफूज रखेगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्या किया जाए कि गोश्त गल भी जाए और इसका जायका भी बरकरार रहे। आपने करना क्या है, कच्चे गोश्त को गलाने के लिए इस पर बेकिंग सोडा भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका जायका खराब होने से बचाने के लिए इस बात का आपने ध्यान जरूर रखना है कि गोश्त पर कितना सोडा कितनी देर के लिए लगाना है। अगर आप सिर्फ सोडा इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे गोश्त पर 15 मिनट से ज़्यादा ना लगाएं और गोश्त को धोने के बाद इस पर नींबू का रस डाल दें ताकि सोडे की खुशबू और जायका ना आए। ईद पर चूँकि कबाब भी हर घर में बहुत शौक से बनाए जाते हैं, तो कबाबों को अपनी पसंद की शेप देने के लिए आपने करना क्या है, ब्रेड क्रीम्स मिलाकर आप कबाबों को किसी भी शेप में बना सकते हैं। इसके अलावा ब्रेड क्रीम्स मिलाने से कबाब या नगेट्स हल्के से करारे भी हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जी बारबेक्यू जायकादार कैसे बनाएं। बारबेक्यू को जायकादार बनाना है तो इसमें मसाला ज़्यादा देर के लिए लगाकर मैरिनेट करें ताकि मसाला गोश्त के अंदर तक अच्छी तरह पहुंच जाए। इसके अलावा सर्व करने से पहले इस पर नींबू का रस डाल दें, जिससे आपका बारबेक्यू मज़ेदार हो जाएगा। कढ़ाई बनाने का तरीका। कढ़ाई बनाने से पहले आप गोश्त को अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें, चाहे वो चिकन हो, मटन हो या फिर बीफ। चिकन कढ़ाई बना रहे हैं तो गोश्त को पहले फ्राई कर लें, यानी 1 किलो चिकन में 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल डालकर अच्छी तरह फ्राई कर लें और फ्राई होने के बाद तमाम ऑयल अलग कर लें और फिर मसाले डालकर पका लें। और अगर आप बीफ या मटन कढ़ाई बना रहे हैं तो पहले आप गोश्त को उबाल लें, फिर इस उबले गोश्त को कम ऑयल में फ्राई कर लें और फिर मसाले डालकर जैसे आप बनाती हैं वैसे बना लें। पाए धोने की आसान टिप्स। आपने करना क्या है, गाय या बकरे के पाए धोने से पहले इसमें 30 मिनट के लिए आटे की बोसी लगाकर रख देनी है, फिर अच्छी तरह ठंडे पानी से धो लें। इस तरीके से पाए आसानी से साफ हो जाएंगे। और लास्ट में मैं आपसे वाइट कढ़ाई बनाने की कुछ खास टिप्स शेयर करूंगी। कम पैसों में बाजार जैसा जायका। गोश्त को अच्छी तरह धोकर खुश्क करें, इसको फ्राई करके इजाफी तेल निकाल कर लहसुन के पेस्ट में भून लें। इसके बाद गोश्त में 1 चम्मच ऑयल डालकर सफ़ेद मिर्च या दखनी मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नारियल का पाउडर डालकर अच्छी तरह से पका लें। एक प्याले में दही और क्रीम को खूब फेंट लें और गोश्त में इसको भी शामिल करके 10 मिनट के लिए ढक्कन ढक दें। इस तरह से आपकी वाइट कढ़ाई इतनी मज़ेदार बनेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल हेल्थ क्लिनिक।